ईड़ा और पिंगला नाड़ी के आगे आती है सुषुम्ना नाड़ी। दो नाड़ियों तो हमारे को परमात्मा ने गृहस्थी चलाने के लिए, समाज परिवार चलाने के लिए दे रखी, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी और अध्यात्म के लिए है। अब सुषुम्ना नाड़ी का भी एक विषय और है जिसको हम बोलते हैं कुंडलिनी। कुंडलिनी बोलते हैं, कुंडली लगाए हुए, जैसे काला सांप या और किसी प्रकार का सांप को अगर हल्का सा यू टच करो तो वो गोल 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 ऐसे घूम जाएगा। सुनो, गोल गोल ऐसे घूम जाएगा या वो भाग जाएगा। तो गोल गोल घूमने को कुंडलिनी कहते हैं। इसका नाम सर्पिणी इसलिए है कि सांप की तरह अलवट्टे खा के। तो सांप के अलवट्टे में इसके में ये फर्क है कि सांप तो गोल गोल हो जाएगा, पूंछ को मुंह में नहीं लेता है, ये गोल होकर पूंछ को अपने मुंह में दबा के 3.5 आटे ऐसे खा रखे। तो ये है मेन कुंडलिनी। अध्यात्म ब्रह्म की अनुभूति करो, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सब तरीकों में मेन मुख्य आएगा तो सुषुम्ना नाड़ी। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा आप गुरुदेव की कृपा से वो उसकी अनुभूति कर सकते हो, आत्मा अनुभूति कर सकते हो, ब्रह्मानुभूति कर सकते हो। अब दूसरी तरफ हमारे जो आचार्य है, हमारे ऋषि मुनि है, वो ये करें कि अगर रास्ता चाहिए तेरे को तो रास्ते में थोड़ा टाइम लगेगा। एक तो होती है बहुत सारी चीज़ें, दो चीज़ों से मिलती है, एक तो क्रिया करने से, एक गुरु कृपा से। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मैं 12 दिन तक वहाँ रहा, लेकिन 45 साल से जा रहा हूँ। तो एक तो चीज़ दो तरीके से मिलती है, एक तो कृपा से और एक क्रिया से, तीसरा कोई साधन नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि कृपा से तो सदगुरु के ऊपर डिपेंड है, भाई उसके ऊपर आधारित है, सदगुरु के ऊपर आधारित है कि कब होना है, कैसे होना है। हमारे को नहीं कहना कि आज होना है कि कल होना है, पर तो हम मांग नहीं सकते। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अगर क्रिया से करना चाहो तो कुंडलिनी इसकी चाबी है। कुंडलिनी कैसे है कि सुषुम्ना नाड़ी जब 72,000 नाड़ियाँ नाभि से निकलती है तो सारी नाड़ियाँ इधर उधर डाइवर्ट हो जाती, कोई हाथ में, कोई पैर में, कोई इधर कोई उधर, सब जगह, कोई इस नाक में, कोई इस नाक में, कोई सुषुम्ना दोनों नाक में। लेकिन ये सुषुम्ना नीचे ये 2 बार मिलती है, ये याद रखना। अगर कोई कह भी देना कि ये गलत है बात है, मेरी बात करा देना, क्योंकि अधिकतर लोगों को यही बात पता है कि एक जगह मिलती है। ये 2 जगह मिलती है। नाक से जब श्वास निकलेगी ना, नाक से, तो इधर यूँ जाके ऐसे ऐसे जाके इधर आके, इधर से ऐसे 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 जाके, और नीचे जब वापस रिटर्न होती है ना, तो इधर जब नीचे से वापस रिटर्न होगी तो उसको कहते हैं युक्त त्रिवेणी, क्षमा करें, उसको कहते हैं मुक्त त्रिवेणी। और वापस आके इधर आके कुछ समय के लिए रुकती है वो, उसको कहते हैं युक्त त्रिवेणी। ये 2 त्रिवेणी है। नदियाँ 3 ही है, लेकिन 2 जगह मिलती है, एक जगह मिलती है और एक जगह बिछुड़ती है। तो उसको मुक्त त्रिवेणी और युक्त त्रिवेणी नाम से हमारे ऋषि मुनियों ने ये नाम दिए है। अब कुंडलिनी होती क्या, कई जो भजन बोलने वाले हमारे जो संत महंत है वो कह तो देते हैं भजनों के माध्यम से कुंडलिनी कुंडलिनी, लेकिन कहाँ है। कभी आप बच्चे की स्कूल की किताब देखो और उसमें स्केलेटन देखो। स्केलेटन मतलब साइंस की किताब में हड्डी का ढांचा बताते हैं ना, हड्डी के ढांचे में कोई स्त्री और पुरुष अलग अलग क्यों है? भौतिक रूप से उनके अंग प्रत्यंगों में फर्क है, हमारे अंग प्रत्यंगों में फर्क है, लेकिन जब आप उस स्केलेटन को देखोगे ना, उस ढांचे को देखोगे, तो अंदर कुछ भी अलग अलग नहीं है, सब समान। अंदर कुछ भी अलग अलग नहीं है। हड्डियों के ढांचे को देख के कह नहीं सकते ये औरत का, एक आदमी का। वो तो परमात्मा ने रूप बनाया इस संसार चलाने के लिए अलग अलग। तो अब सुनो, आज ही देखना, जिसके पास भी, जिसके बच्चे भी विज्ञान पढ़ रहे हैं, यानी 8वीं से ऊपर पढ़ रहे हैं, 8वीं तक पढ़ रहे हैं, विज्ञान की किताबें, हाथ ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन देखो, मनुष्य के शरीर का हड्डी का ढांचा देखो, पूरा बनाओ खोपड़ी से लेकर नीचे तक। तो इस जगह पे जहाँ जेनिटल ऑर्गन है, जहाँ जननांग है, जहाँ पेशाब करते हैं अपन, उस जगह पर
या आप नहीं देखो, किसी के बच्चे अगर इतना नहीं पढ़ते, उनकी किताब में नहीं है, तो हाथ लगा के देखो। अब जब नीचे देखोगे ना, तो देखो इस प्रकार की हड्डी दिखेगी आपको। इसमें बना दूं क्या? बना दो। लो, इस तरह की एक हड्डी दिखेगी। वो उस हड्डी में इस तरह की हड्डी दिखेगी, इस तरह त्रिभुजाकार, इस तरह की हड्डी। ठीक ठीक इसी तरह है। इस जगह हाथ लगा के देख लेना अपने ऐसे ही बन सब। रही इस है। जगह ये वाला हिस्सा खुला है, हल्का सा। ये वाला हिस्सा हल्का सा खुला है। ये तो इसको बोलते हैं, इस वाले यहाँ पर जब वो मिलेगी, मिलके इधर ऐसे ऐसे गोल 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 ऐसे इस प्रकार से, यही वो कुंडलिनी है जिसको मुक्त त्रिवेणी बोलते हैं। और यही जब इसमें से वापस निकल कर किसी सांप के पिंजरे के अंदर कोई सांप बैठा है और उसको थोड़ा सा ये छेड़ो, तो फुंकार मार के वो निकलेगा अग्नि बार। तो इसको छेड़ना कब है? जब सुषुम्ना चल रही होती है। तो इसको एक बार छेड़ के देखो, तो ये फुंकार करके जब निकलेगी ना, तो और कोई भी रास्ते नहीं है इसके लिए, इसके रास्ते कोई नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि पद्मासन सिद्धासन लगा के बैठो। अगर गुदा द्वार से निकल गई तो फिर एक संत क्या, एक सतगुरु क्या, हजारों संतों के पास चले जाओ, जागरण नहीं होगी। क्योंकि ये क्यों नहीं होगी, इसका कारण है, क्योंकि अभी अब मेरे सामने सांप आ जाए तो डरेंगे कि नहीं? डर नहीं होना चाहिए, निर्भय होकर। डर गए तो ये फिर डरने के साथ ही हमारी गुदा द्वार में संकुचन समाप्त हो जाता है और वो निकल जाएगी। एक बार निकल गई ना बाहर प्रकृति में, फिर हाथ नहीं आएगी, क्योंकि वो तो शून्य है। वो तो ये है, डरना नहीं है। जब हमारे सतगुरु ये कहते हैं कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ या उसकी कृपा है, तो फिर डर किस बात का? क्योंकि डर के बहुत सारे कारण है जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ से निकल कर जब वापस ये ऊपर आती, तो इसको बोलते हैं मुक्त त्रिवेणी। तो ये जो हड्डी का जो इस जगह पर ये ढांचा है, ऐसे करके ऐसे, तो नीचे की तरफ वो आके मिलेगी। और फिर अगर हमारे को क्रिया पता है, हमारे को सदगुरु पे आस्था है, तो वहीं पर मंत्र बोलिए, वही मंत्र जो गुरु मंत्र हमारे को देते हैं, तो वो एक लाठी का काम करेगा इसके, है ना। वो लाठी का काम करते ही ये फूंक के बाहर निकलेगी। तो गुदा द्वार टाइट होना चाहिए हमारा, क्योंकि उसके सबसे पास वाला बिल गुदा द्वार ही है, छेद जहाँ लेटरिन करते हैं। तो सांप क्या करेगा, जिधर छेद दिखेगा उधर ही तो घुसेगा, तो वो इधर से घुस बाहर निकल जाती है। तो हमारे को गुदा द्वार को टाइट करना है, इसलिए हम सिद्धासन या पद्मासन लगाने के लिए कहते हैं। अगर कोई मोटा आदमी है, जैसे मुकेश है, तो एक बॉल टाइप की कोई कागज उसकी कपड़े की बनाओ, बॉल टाइप, और उसको नीचे रखो। क्योंकि ज्यादा मोटा आदमी पालती मार के, जैसे ओम जी महाराज नहीं बैठ सकता है, मुकेश नहीं बैठ सकता, तो वो रखो। आप कम से कम रविवार से वापस शनिवार तक पूरे 7 दिन ये करो। मैं आपको कहता हूँ कि उस 7 दिन के अंदर आपको कुंडलिनी का रास्ता पता है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन कुंडलिनी की पता पड़ जाएगा आपको। पद्मनी के लिए ऐसा कहते हैं, जो चित्तौड़ की महारानी के जब वो पानी पीती थी ना, तो दिखता था वो पानी जा रहा है। कुंडलिनी जब जागरण हो जाती ना, तो किधर किधर जाएगी आपको एहसास होगा। फिर जाती तो अभी भी है, लेकिन क्योंकि अभी हमारे को पता नहीं, और क्योंकि अभी हमारे को जानकारी नहीं है, इसलिए वो वापस अपना काम करके वापस अपने घर में चली जाती है। क्योंकि अभी हमारी दोस्ती नहीं है उनसे, उससे दोस्ती नहीं है, तो रोज की तरह वो अपना काम करती है और वापस अपने झोपड़ी में चली जाती है, अपने योनि में चली जाती है। उसको योनि मंडल बोलते हैं, उसको त्रिभुजाकार को, पुरुष के भी और स्त्री के भी योनि मंडल इसलिए कि जब हम यज्ञ करते हैं ना, तो एक योनि मंडल बनाते हैं। जब हम यज्ञ धार्मिक यज्ञ, तो इस तरीके का एक कुंड बनता है, उसको योनि मंडल कहते हैं। योनि मंडल इसलिए भी कहते हैं उसको कि माँ भगवती, जिसको अपन देवी कहते हैं, उसका मंडल है। देवी का मतलब शक्ति, और वो शक्ति तो है इधर, और इधर शक्ति है, उधर या तो अपन काम में लगाते हैं, या राम में लगाते हैं, या तो योग में लगाते हैं, या भोग में लगाते हैं। तो आप भोग में
ग्रस्त से आदमी भले ही लगा, लेकिन योग में तो लगाना चाहिए ना, कुछ समय तो निकालना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी नसें हैं निकली हुई। तो हम कितने अनभिज्ञ है कि बाहर से जो लोग आते हैं, एक अफलातून और एक पाइथागोरस जैसे विद्वानों ने भारत में आके ये देखा है कि यार वास्तव में इस शरीर में कुछ तो है। अपन आज क्या करते हैं, कोई बदमाशी कोई ऐसे शब्द कहता है ना, तो अपन कहते हैं क्या अफलातून कर रहा है। अफलातून तो संत का नाम है। वो संत नहीं था तो ये जानने के लिए कि ये इंडिया वाले के बेवकूफ बनाते हैं, कोई शरीर में कोई भगवान है क्या। तो यहाँ आके जब अनुभव करा ना, तो उसने कहा कि यार वाकई है। तो उसका नाम, एक का नाम तो अफलातून था और एक का नाम पाइथागोरस, जो बच्चे गणित की किताब में पढ़ते हैं, पाइथागोरस पर मैंने भी पढ़ा है। तो उन्होंने आके ये अनुभव करा कि हाँ बात तो वास्तव में ठीक है। अब कुंडलिनी शक्ति जब सुषुम्ना के मुख में प्रवेश होने पर नाना प्रकार के अनुभव होते हैं। अब डरना क्यों है, डर क्यों लगेगा। अच्छे भले हिम्मतदार आदमी है ना, उसकी भी जगह छोड़ जाए जब ये जागृत होती है। तो कुछ छोटा मोटा काम नहीं है, आसान काम नहीं है। कल्पना करो कि आपके सामने बहुत विकराल सांप आ गया इधर, अब इधर भागो तो सांप है सामने, इधर शेर खड़ा है, इधर इस साइड में, इधर टाइगर खड़ा है इधर, और पीछे रीछ खड़ा। ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है कि भागूं तो भागूं किधर, जाऊं तो जाऊं किधर। तो फिर वो ध्यान भंग कर देता है, छोड़ देता है, और ध्यान भंग होने पे भी वापस अपने घर में चली जाएगी, फिर वो जागृत नहीं होगी। गुदा द्वार अगर खुला रह गया तो चली जाएगी, इसमें तो जागृत नहीं होगी। तो जब हम गुरुमुखी हैं और गुरुदेव की शरण में पड़े, तो फिर डर किस बात का, सांप आओ चाहे बगैर आओ। तब ये पता नहीं होता कि ये मेरे अभ्यास दिख रहे हैं, तब तो ये पता होता है कि हकीकत में मेरे को ही नजर आ रहे हैं। भाई यही पता पड़ जाती है कि ये तो एक अभ्यास का हिस्सा है, तो फिर डरोगे थोड़ी। ये अभ्यास का हिस्सा है तो डरोगे थोड़ी। लेकिन जब कुंडली सुषुम्ना की जानकारी हो जाती ना, तब हमें पता ही नहीं रहता कि मैं रामलाल हूँ श्यामलाल हूँ। तो वो तो हकीकत ही नजर आएगा ना। हाँ आ जाओ इधर आ जाओ। जी वो भाई आपकी बात आजमा ली मैंने अभी अभी अभी। हाँ। तो कैसे, एक मिनट देखो। चल बाजी तो अच्छा भाई हकीकत नहीं, बैठो। तो हकीकत अगर पता होगी हमारे को तो हम डरेंगे ही नहीं। लेकिन वो ये आंखें तो देख नहीं रही है, ये आंखें देखती है ना जब मन मानता है। लेकिन वो तो अंतर्नेत्र शिव नेत्र जिसको बोलते हैं वो देख रही है ना। तो हमारे को तो खुद को पता नहीं होता कि हम रामलाल है श्यामलाल है। तो डर के मारे एकदम ऐसे करते, तो डर के मारे ऐसे करते वो अब या तो अपने घर में चली जाएगी या प्रकृति में लीन हो जाएगी। इसलिए कभी भी मेडिटेशन करो तो ये स्वीकार करके करो कि जब मेरे ऊपर हाथ ही उस दयालु का है तो फिर मुझे डरने की आवश्यकता कहाँ है। जब हाथ ही उस सक्षम महापुरुष का है तो फिर डरने की जरूरत कहाँ है। हाथ ही उस रघुनाथ का है तो फिर डरने की जरूरत कहाँ है। क्योंकि मेरे गुरुजी कहते थे कि जब हम यात्रा करेंगे जर्नी भीतर की, तो सतयुग से लेकर आज तक जितने भी जीव हुए, आधे से ज्यादा जीव तो खत्म ही हो गए सतयुग त्रेता द्वापर में, अभी तो कुछ ही है। तो वो सब, क्योंकि यहाँ तो चारों युग है, भीतर तो ब्रह्मांड में तो चारों युग समाहित है। तो आपको सतयुग की चीजें भी नजर आएगी, त्रेता की भी, द्वापर की भी, और कलयुग की भी। और कलयुग का अंत हमने देखा नहीं, लेकिन वो भी। तो आज आपके सामने 728 फुट का आदमी कोई आ जा तो डरोगे कि नहीं? डरोगे। 28 फुट का आदमी आ जा, डरेंगे नहीं? कलयुग के अंदर आदमी की मैक्सिमम हाइट है 7 फुट, द्वापर में 14 फुट, ज्योतिष के अनुसार बता रहा हूँ। त्रेता में 21 फुट और सतयुग में 28 फुट का आदमी हुआ करता था। तो इतना लंबा आदमी आ जाए तो अपन तो डरेंगे, नेचुरल बात है। ऐसे ही जानवर, आज हमने सबसे बड़ा जानवर देखा ये हाथी को। आपने वो फिल्म देखी होगी डायनासोर, ये मकान जितने जितने बड़े रहते थे वो, और एक एक पलक झपकते छलांग मार कर उसको एक ही घास में खा जाते थे।
तो वो सारी चीज़ें नज़र आएगी, सब हमला करेंगे। दूसरा, हम हिंदी बोल रहे हैं, कुछ एरिया में जैसे अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ में फ्रेंच, कुछ में जर्मन, कुछ में कुछ, किसी में कुछ। हमारे 750 देश हैं, अलग अलग भाषा है। परमात्मा अलग अलग थोड़ी है कि अमेरिका का अलग है या भारत का अलग है, परमात्मा एक है, भाषाएं अलग है। लेकिन क्योंकि भाषाई लोग आपको भीतर उनसे परिचय होगा। आप फ्रेंच जानते ही नहीं हो तो कैसे बात करोगे उससे? इसीलिए हमारा सदगुरु होता है ना, वो तो सर्व समर्थ होता है, उसको हाथ पकड़ा के अपना और फिर ये जर्नी शुरू करना। अगर आप लोग मेडिटेशन का शौक रखते हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तो ये बात है, तो इससे कुंडलिनी जागृत होती है। हाथ पैर दुख रहे, तो ये अगर एक बार कुंडलिनी जागरण होगी ना, तो फिर हमारे को कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो जब चाहेंगे, एक बार मैंने कैसे भी मेहनत से या हाथाजोड़ी करने से चाबी ले ली के जुगल भाई चाबी देना उसकी टेंट हाउस की, तो पहली बार हमारे को हाथाजोड़ी करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, आजीजी करनी पड़ेगी। फिर तो ये देख लेंगे कि यार आदमी बढ़िया है ये वाला, तो फिर भी देना थोड़ी चाबी, फिर पार्टी दे देंगे। फिर आप बिना के भी आप उसमें घुस सकते हो, क्योंकि इनको पता पड़ गया कैसा आदमी। तो प्रयास करने में समय लगता है। फिर तो आपकी मर्जी है कि जब मज़ा लेना हो जब भी करो ना, जब आनंद लेना है, जब परमानंद लेना है, जब ब्रह्मानंद लेना, जब भी करो। फिर उसकी क्या ठेक आएगा 7 बजे ही करना अपने को या रात को 9 बजे ही करना। तो चाबी एक बार मिलनी है हमारे को, चाबी एक बार मिल गई तो फिर तो आपके हाथ है। उसके मुख का सुषुम्ना में प्रवेश केवल ध्यान की परिपक्वता से हो सकता है। कुंडलिनी का प्रवेश होना सुषुम्ना के ऊपर डिपेंड है, सुषुम्ना प्रकृति के ऊपर डिपेंड है, और सब कुछ हमारे सदगुरु के ऊपर डिपेंड है। मेडिटेशन कीजिए आप, किसी भी चीज़ को देखने को मेडिटेशन कहते हैं। तो देखो मेरे को, देखो आप, मेडिटेशन ऐसे किया जाता है, ऐसे। तो आदमी की फितरत है, आदमी की आदत है, मनुष्य शरीर की आदत है, मनुष्य की आदत है कि वो थोड़ी देर देखा ना, जैसे मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ मान लो, तो जब नया नया आदमी होता है ना, उसकी क्या होता है, आंखें जलने लग जाती है 1 मिनट बाद, आधे मिनट बाद, है ना। तो वो बीच देता है, बीचने के बाद फिर खोल के करता है। कभी भूल के मत करना, एक बार आंख बंद होगी तो भूल के मत करना दोबारा, नुकसान होगा, आंखों का नुकसान होगा और तो कुछ नहीं। तो हमें, अगर हमारे को क्या करना है कि मेरा अनुभव है कि आपका आंसू निकल के कंठ से नीचे उतर जाना, तो समझो आपका अध्यात्म ज्ञान परिपक्व हो गया। फिर कुंडलिनी आपके हाथ है। एक बार आंसू आपके आँख विशुद्धि के नीचे निकल गए ना, तो फिर तो सतगुरु को कहने मात्र की बात है कि मैं परिपक्व हो चुका। कहने का मतलब उसको मुंह पे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सतगुरु तो कोई भौतिक तो होता ही नहीं है, भौतिक तो रूप सबके ही है, जैसे राम के, कृष्ण के, ब्रह्मा के, विष्णु के, महेश के। लेकिन अपन मंदिरों में जाके अरदास करते हैं ना, प्रभु मेरा ये काम करता, तो उसको फिर कहना है कि मैं आपकी कृपा से परिपक्व हो गया, अब आगे आपका काम है। फिर कैसे मिल जाता है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शब्दों से परे है, लेकिन वो फिर तुम्हारे को ईजी में ले जाएगा। अब वापस कब, कल क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि वापस होश कब आएगा, भाई वो उसकी जिम्मेदारी है, आप क्यों टेंशन लेते हो? जो वो ले अस्पताल पहुंचा दिया था, नहीं पहुंचा, मैं जिंदा बैठा हूँ, जब तक तो मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जब तक मेरा शरीर है ना, जब तक मैं जिम्मेदार हूँ। ये रिकॉर्ड हो रही है, ये रिकॉर्ड हो रही है, शरीर है मेरा, जब तक मैं जिम्मेदार हूँ। और अगर मैंने जिस दिन शरीर छोड़ दिया तो भी मैं जिम्मेदार हूँ, और तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि सतगुरु मरता नहीं है, शरीर मरता है। तो इस प्रकार से तो हमारे को ऐसे करना है, जैसे मैं ध्यान कर रहा हूँ, नए नए आदमियों के साथ समस्या होती है, जैसे नाशा करूँ, मैं ध्यान करूँ, मैं नाक को देख रहा हूँ, सामने दिख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ। अब मान लो मेरी आंखें अब मिचने वाली है, तो मिचो मत, इसको यूँ कर दो। अब मेरी आंखें मिची नहीं, अब देख लो, नहीं मिची ना, खुली हुई है, खुली हुई है। अब थोड़ा इनको रेस्ट होने दो, 2 मिनट। अब आपका टारगेट वही होना चाहिए। अब आपकी आंखें थोड़ी ठीक होगी, खोल लो वापस। फिर वो जलन होने लगी तो फिर ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो। अगर आपका मेडिटेशन इधर तक आंसू आएंगे,
आंसू आएंगे, आप शुरू शुरू में करोगे ना तो आंसू आएंगे। इसको ध्यान बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में मेडिटेशन बोलते हैं। ध्यान के बड़े बड़े आश्रम खुले हुए, आपने नाम सुना होगा ध्यान का, मेडिटेशन का। कुंडलिनी की चाबी मेडिटेशन ही है, इसी से परिपक्व हो सकती है वो। और कोई भी दुनिया में साधन नहीं है। कोई ये कहता है ना कि मैं तेरे को दवाई दूं, कुंडलिनी जागरण कर दूं, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये किसी दवाई से होने वाली नहीं है, किसी मंत्र से होने वाली नहीं है। कुंडलिनी होगी तो ध्यान आपका होना चाहिए, कृपा सतगुरु की होनी चाहिए। गुरुदेव में कई बार ध्यान करे जब उबासी टाइप आ जाए, जैसे उबासी जब जब भी देखिए, जब मेडिटेशन करोगे तो आपको पीड़ा होगी, उबासी होगी, हाथ पैरों में गठन जलन या अकड़न या अकड़न आ जाती है दुख बोले। दुख दुखना, सूजन आना, इस प्रकार की घटनाएं होगी। ये तो तय बात है। तो हम उसको देख के अगर उठ जावे तो नहीं उठना चाहिए। नहीं, बात बता रही हूँ, जैसे कई बार उबासी बहुत ज्यादा लग हाँ, जाए, उबासी उबासी आएंगी ना तो फिर आंखन में आंसू आने लग जाएंगे। उबासी मेडिटेशन करने मेरा ही सुनो है। माता मैं भी जैसे आंखन में का आंसू आने लग जाए, हाँ, जब उबासी कई बार ज्यादा लग उबासी जाए, आना इस बात का संकेत है कि आपकी सुषुम्ना संचालित होने वाली है। लेकिन हम बेवकूफी बस क्या करते हैं, खड़ा हो जाए फिर उसका पैर सूख गया, मेरा पैर सूख गया, ऐसे 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 मुक्का उक्का करके उसको करते हैं। वो बेचारी आई हुई वापस जाएगी, वो फिर तुम्हारी नौकर थोड़ी है। वो नौकर थोड़ी है कि दोबारा फिर आसानी से आ जाएगी। एक आदमी आपके घर आया, उसको धक्के दे के बाहर निकाल दो तो क्या फिर वो आएगा? नहीं आएगा ना। कंपन होना, उबासी होना, ये दर्द करना, जाम होना पैर, ये सब सुषुम्ना के आने के लक्षण है। बरसात आएगी ना तो उसकी लहर पहले आ जाएगी। ठंडी ठंडी हवा। बरसात आएगी ना तो चाहे आदमी आंखों से अंधा हो, उसको पता पड़ जाएगा यार बरसात हुई है कहीं, आते होता कि नहीं। तो ये उस हवा के संकेत है, उस बदल के संकेत है कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन हम तो आए हुए को ठोक ठोक के मारवाड़ी में कहते हैं, अजमेर की साइड तो ये कहते हैं सो गया पैर। मैं सो जाए गुरुदेव, तो उसको वो सोए को वापस नहीं करेंगे, ठोक ठोक के वापस को अब सुनो, ये मैं कर करके बताता हूँ आपको। कुंडलिनी जागरण का मुख्य सोर्स ध्यान है। दूसरा, ये मैं जो आपको क्रिया बता रहा हूँ, ये आप मात्र 1 हफ्ते कीजिए, आपको आत्मा के दीदार, वेदांत में आत्मानुभूति कहते हैं, लेकिन जब तक हम जीव है आत्मा के दीदार कह सकते हैं, परमात्मा के दीदार कह सकते हैं। वो उसकी झलक 101% आपको हो जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। अब क्या करना है हमारे को? सबसे पहले तो मेडिटेशन का अभ्यास करना। मेडिटेशन कहते हैं देखने को, ऐसे देखते रहो। और अगर घर पे आप करते हो, कहीं करते हो, तो आप जिसका मेडिटेशन कर रहे हो, आपसे 4 फुट दूर होना चाहिए वो। नज़र अगर पास में करोगे, जैसे मोबाइल पड़ा पास में तो नज़र कम होगी, 4 फुट दूर होना चाहिए, जैसे रामदेव जी महाराज बैठे हैं, है ना। दूसरा, मेडिटेशन का दूसरा नियम यह है कि कोई ऐसी चीज़ को मत देखो जो आपको कोई जोर लगाना पड़े, ऐसे ऐसे करके आराम से दिखे, ऐसी चीज़ लगाना। तीसरा, कि जिस चीज़ को देख रहे हो आप ऊपर या नीचे नहीं होनी चाहिए, आपके नाक के पैरेलल होनी चाहिए, ऊपर या नीचे नहीं करनी है। गर्दन को आपके सामने होनी चाहिए। तो सबसे बढ़िया जो मैंने सीखा है, अब बहुत पहले मैंने सीखा है कि एक काली बिंदी बना लेता था मैं, काले स्पॉट, काला ऐसे ऐसे बिंदी काली, तो उसको देखता था ऐसे, उसको देखो। पराते से पी लेगी आत्मा की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति, ब्रह्मानुभूति जिसको कहते हैं, उसकी यात्रा गुजार बात कर लो ना, खड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं अपन। ब्रह्म की अनुभूति की यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसको बारीकी से समझना। देखो, मैं सबको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इसमें कभी गलती मत करना। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे दोबारा पूछना। मैं कर करके बता रहा हूँ आप लोगों को, बंद करें, मैं कर करके बता रहा हूँ आप लोगों से। अगर गलती हो जाए, गलत हो सकता है, तो मुझे फ़ोन करके पूछना, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य इसके बाद कुछ नहीं है। सबसे पहले आप नियम बना लीजिए ध्यान का, अपने सतगुरु के को चित्त में बिठाकर, अपने आदर्श को चित्त में बिठाकर, जिसको बिठाना चाहो आप, मतलब आकृति आपके दिमाग में, चाहे
किसी संत की बिठाओ, अपना सतगुरु की बिठाओ, किसी राम या कृष्ण की बिठाओ, देवी या गणेश की बिठाओ, किसी की बिठाओ, क्या फर्क पड़ता है, सब एक है। तो मैं तो आपको पुनः से पुनः यही कहता हूँ कि अगर गलती हो जाए तो मुझे, हमारे सतगुरु होते हैं उनको तो सब पता होता है, तो लेकिन गलती हो जाए तो उस गलती को वापस सुधारने का तरीका उसके पास है, तो उससे गाइड लेना। सबसे पहले बद्ध पद्म आसन, ये बैठना सीखिए आप। ये कुंडलिनी जागरण करने के मैं 5 चरण बताता हूँ आपको। ऐसे बैठते मेरी दोती लाई क्या, देखो मैं बिना पहुंचे वो मेरी क्या वो लपेटी थी, देखो इधर देखो, मेरे को देखो, पहले वो बद्ध तोते आप पद्म बैठ आसन ऐसे बैठा जाता है। ये पैर इधर, ये पैर इधर, और ये वाला पैर। सबसे जो मैं 5 पॉइंट बताऊंगा, इससे बड़ा कोई कुंडलिनी जागरण का कोई साधन किसी भी पुस्तक में हो नहीं सकता है। ये पैर ऐसे रख लिया, मेरा पैर दर्द करता है जो शायद अच्छी तरह हो नहीं पाए, क्योंकि मैं बहुत बरस हो गए करे हुए। ये हो गया ये हो गया, ये ये हो गया। ऐसे करके आप बैठोगे ना, आपको बहुत तकलीफ होगी। पहले बात सुनो, बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। अभी अभी मैं सही नहीं है बैठा हुआ हूँ, एक गोटा तो टिका हुआ है, एक अंदर है, ये देखो ये, तो दोनों को टिकाओ, दोनों को टिका के ऐसे बैठोगे ना, 10% बंक नाल तो उसी टाइम सक्रिय हो जाएगी। आप बैठ के देख लेना मेरे सामने, ये क्लास पूरी होने के बाद मैं सबको बिठा के बताऊंगा। पहले मुझे देखो ऐसे, इस प्रकार से, न तो आपकी बंक नाल बाकी होगी टेढ़ी, ना आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा, और मन सबसे ज्यादा कंट्रोल इसी में होगा, क्योंकि मन को तो ये लगेगा दर्द कर रहा है, इधर दर्द कर रहा है, मन उधर से हटना चाहिए, उसके मकान से बाहर निकलना चाहिए। पहला ये समझ में आ गया, बद्ध पद्मासन। तो पहला एक बात, पहले तो मैंने आपको बताया कि भाई मेडिटेशन है ना, इसी आसन में मेडिटेशन लगातार नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आपके नानी याद आ जाएगी, अभ्यासी तो कर सकता है, तो शुरू शुरू में ये करना। ये अगर आपने मेरे से लिखवा के ले लो, लिखवाने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड हो रही है। अगर 10 मिनट ऐसे बैठ के बंक नाल सक्रिय होने के संकेत मिल जाएंगे आप लोगों को, बंक नाल उसके संकेत मिल जाएंगे। कोई अद्भुत चीज अपनी आंखों से देख रहे हैं, आंखें तो बंद है ना हमारी, आंखें तो बंद है। मेडिटेशन हमने किया, फिर हमारे को मेडिटेशन करते करते अंतर मेडिटेशन पे जाना, और इधर सतगुरु का ध्यान करना इधर, और नीचे से ये बद्ध पद्मासन लगाना। आपको सतगुरु के दीदार तो मैं कह नहीं सकता होना या नहीं होना, ये तो आज्ञा के ऊपर कब होता है, ये मैं आप लोगों को भी कर करके बताऊंगा। लेकिन एक ताकत, जिसको पावर ऑफ बॉडी कहते हैं, जिसको एनर्जी ऑफ बॉडी कहते हैं, जिसको एनर्जी ऑफ ग्लोव कहते हैं, वो सक्रिय होने लग जाएगी। अभी सांप आने वाला है इधर, लेकिन हमें संकेत पड़ जाएगा, चिड़िया बोलने लग जाएगी बहुत सारी, या ऐसे आवाज आएगा, यानी संकेत हो जाएगा हमारे को। 10 मिनट ऐसे अगर कर लिया ना, तो आपको संकेत होने लग जाएगा कि कोई तो ताकत है जो अंदर से एनर्जी दे रही। लेकिन ये ऐसे बैठना होना चाहिए, बद्ध पद्मासन बोलते हैं। जिसके पास भी किताब है, ये लिखा हुआ है सारा, है ना, और जिसके पास नहीं है तो अब वो खत्म भी, वहाँ भी नहीं है अजमेर में भी, तो उसमें से देख लेना, ये नोट कर लेना। तो अब मान लो किसी को बद्ध पद्मासन लगाने में दिक्कत होती हो, तो स्वास्थ्य क्या कहते हैं, पद्मासन और सिद्धासन भी लगा सकते हो। उसमें भी अगर दिक्कत आती है तो सबसे सरल आसन है, फिर इससे नीचे कोई आसन नहीं। ये आसन तो 84 है, लेकिन मेडिटेशन कुंडलिनी की बात कर रहा हूँ। बद्ध पद्मासन नहीं लगा सकते हो, क्योंकि सबसे जल्दी का तरीका तो बद्ध पद्मासन है, वो नहीं लगा सकते हो तो पद्मासन लगा लो, वो भी नहीं लगा सकते हो तो सिद्धासन लगा लो, और वो भी नहीं कर सकते हो तो स्वास्तिकासन लगा लो। ये स्वास्तिकासन है, ये तो कोई भी लगा सकता है ना। लेकिन स्वास्तिकासन में एक दिक्कत होगी कि पहले वाले 3 में गुदाद्वार बंद हो जाती है, इसमें बंद नहीं होती है, तो इसमें वो रखना चाहिए, नीचे कोई बॉल बना के लगानी चाहिए। तो ये इसको बोलते हैं स्वास्तिकासन। ये ऐसे
रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि टेढ़ी चीज से वो निकलेगी नहीं कुंडलिनी। इसलिए रीढ़ की हड्डी ऐसे करके ऐसे इस प्रकार से। पहला बात मेडिटेशन होना चाहिए। मैं आपको लोगों को कर करके बताऊंगा। अभी थोड़ा थ्योरी समझ लो। तो मैं एक एक बार तो आपको करके बता रहा हूँ, लेकिन बाद में और बता दूंगा। तो पहला ध्यान। दूसरा, अभी आप ये सोचोगे कि यार इतनी मेहनत करनी पड़ती है साला, भाई परमपिता परमात्मा की अनुभूति कर रहे हैं, उसमें मेहनत किस बात की? जीवन के अंतिम सत्य है, जीवन के अंत में वही तो काम आएगा आपके। फिर कौन सा काका जी मिल जाएगा उधर या ताऊ जी मिल जाएगा? कोई नहीं मिलना है। कर्म मिलने हमारे और परमात्मा के दीदार मिलने, तो आप इतना ही नहीं कर सकते क्या? हमारे जीवन दिया परमपिता परमात्मा ने, तो ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए तो दिया है ना, या स्त्री को लाके बच्चे पैदा करने के लिए दिया, या लाख 2-50 लाख इकट्ठे करने के लिए दिया। करते हैं ये सारे, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो यही है ना। तो अपन कुछ समय पूरे 24 घंटे में सारा आप सो भी धंधा भी करो, तो 10-15 मिनट भी नहीं निकाल सकते क्या उसके लिए? हम लोग घंटियां हिलाते हैं, जैनवान ज्ञान गुण सागर श्री रामचंद्र कृपाल भुजबन। ये करने से क्या परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी क्या? इससे तो धर्म लाभ होता है, परमात्मा की अनुभूति तो क्रिया करने से होगी। तीसरी बात, कपालभाति, भस्त्रिका, प्राणायाम आदि के द्वारा हमारे को अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम का रोज सुबह सुबह उठो तो उसी 10 मिनट में 20 मिनट में सारे काम कर लो। लंबे लंबे श्वास लो 15-20, कुछ समय बाद अनुलोम विलोम कर लो। फिर ये हमारे शरीर के दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। दोनों हिस्से झाड़ू लग जाएंगे। हम या रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो थोड़ा बहुत अटकारते फटकारते हैं ना, तो कचरा निकल जाएगा। तो इसमें से कचरा उन रास्तों पर निकल जाए जहाँ से हम विसर्जन करते हैं। तो ये चीज़ भस्त्रिका, प्राणायाम आदि का अभ्यास करना चाहिए। जीभ को उल्टी करने का प्रयास करना चाहिए, उल्टी, क्योंकि ब्रह्मानुभूति हमारे को होगी कुछ अभ्यास के बाद, लेकिन कुछ मजा तो लेना किसी अद्भुत चीज़ का। तो उल्टी भी करनी चाहिए। उल्टी जीवा पलट खेचरी मुद्रा तालु बीच लगाता है, गगन मंडल से अमृत झरता सुई उपजन पीता है। कोशिश करा करो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये एक विकल्प है कि उस चीज़ का स्वाद आप किसी पड़ोसी को नहीं बता सकते कि आज मीठा है, खट्टा है, कड़वा कैसा है। तो कपालभाति का और भस्त्रिका का अभ्यास करना चाहिए। प्राण मूलाधार में से जाकर ऐसी भावना करें कि वही श्वास प्रश्वास चल रहा है। देखो सुनो, अच्छी तरह सुनना इन 6 बातों को। प्राण, जब ये सारी क्रिया कर रहे हो, आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, मेडिटेशन करते करते आंख बंद कर ली, हमारे सतगुरु का ध्यान कर लिया, इधर गुरु मंत्र बोल दिया हमने। मुंह से कभी नहीं बोलना, मुंह से कभी नहीं बोलना, उपांशु बोलना, आपके होठ नहीं हिले, शब्द नहीं निकले। ऐसे में जैसे मैं बैठा हूँ और जो भी मुझे गुरु मंत्र मिला वो उस गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके बोल दीजिए। और बोलने के बाद फिर ये कल्पना कर रही कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं यात्रा शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मार्गदर्शन करना, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ, मैं अबोध बालक हूँ। आर्थ भाव से उसको समर्पित कीजिए। परमपिता परमात्मा हो या सदगुरु हो, वो कभी भी नाराज नहीं होता हमसे, या कभी भी हमारे को नेगेटिव रास्ते पे नहीं ले जाएगा। वो फिर बोलेगा नहीं, या बोलेगा तो किस शब्दों में बोलेगा ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर हमारी श्वास जब नीचे जाएगी ना, आपको कल्पना करनी है, सांस लेते वक्त भी छोड़ते वक्त भी आपको ये कल्पना करनी है कि मेरी सारी श्वास नीचे जाकर, होता तो वैसे ही है रोज ही, हर श्वास में नीचे जाकर वापस ऐसे रिटर्न हो रही है। कल्पना करनी, क्योंकि सांस तो दिख नहीं रहा ना आपको, तो कल्पना तो कर ही सकते हो ना। आपको पता है कि श्वास जब ले रहे हैं तो नीचे जाके वापस ऊपर आएगी, रिटर्न हो जाए। तो ये कल्पना करनी है आपको कि मेरा सांस प्राण मूलाधार में ले जाकर ऐसी भावना करें कि वही श्वास प्रश्वास चल रहा है। कल्पना कीजिए कि वहाँ भी धोखनी चल रही है, ऐसे जैसे
ये धोखने चल रही है। ये कल्पना करनी है आपको। जिसके पास भी किताब है दोबारा समझ लेना, नहीं तो अभी प्रैक्टिकल आप करना चाहो या मेरे से करवाना चाहो तो वो मैं बता दूंगा अभी। वही मानसिक के साथ प्रणव जाप करें और उसी जगह थोड़ा रुक कर, क्योंकि 2 त्रिवेणी है सज्जनों, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 2 त्रिवेणी है, 3 नदी का संगम और उसी को प्रयाग कहते हैं। ये प्रयाग तो भौतिक है, हमारा प्रयाग गिर है जिससे ब्रह्म की अनुभूति हो सकती है। इस प्रयाग से ब्रह्म की अनुभूति नहीं होगी आपको। तो वहाँ पर प्रणव का जाप करो और जितना रोक सकता, जबरदस्ती मत करो शरीर के साथ, जितना रोक सकते हो। तो मुंह बंद कर लो, इसी ध्वनि को नीचे ले जाओ। कल्पना करनी है आपको, ले जाने का मतलब धक्का नहीं देना, और आपको कल्पना करनी, फिर अंतर मन से बोलिए यही आवाज़, इसी आवाज़ को आपको कल्पना करनी कि ये शंख इधर भी बोल रहा है नीचे मूलाधार के पास में, क्योंकि यहीं से रिटर्न होगी वो। ऐसे जब तक आप कर सकते हो, क्योंकि आपने सांस थोड़ी रोक रखा है। 5 मिनट भी कर लो, 7 मिनट भी कर लो, जितने मिनट करना चाहो कर लो भाई, प्राण को रोक थोड़ी रखा है। तो इसको बोलते हैं प्रणव। ध्यान करते वक्त ऐसी भावना करें कि कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना में प्रवेश कर रही है और मूलाधार को ऊर्ध्वमुख करती हुई विकसित कर रही है। प्राणायाम करते वक्त उस समय हमारा लगातार प्राणायाम होना चाहिए उस सदगुरु के सानिध्य में, उसको देखते रहो। और ये कल्पना करनी चाहिए कि कुंडलिनी शक्ति अपनी योनि से निकलकर, इसको योनि बोलते हैं जो हड्डी है, इस योनि मुंडल से निकलकर और उस प्रवेश मार्ग में प्रवेश कर रही है जिसको बंक नाल बोलते हैं। तो उसी समय आपको 3 काम एक साथ करने हैं, मैं अभी आपको कर करके बताऊंगा। 3 काम एक साथ करने हैं। एक तो मेडिटेशन नहीं छूटना चाहिए, दूसरा आपकी दृष्टि सतगुरु के चरणों में होनी चाहिए वो मंत्र बोलते हुए, और तीसरा काम भय से मुक्त होकर ये करना चाहिए। ये तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं करी ना तो आपको डर लग गया तो मामला ख़त्म। सतगुरु के चरणों में आपने समर्पित नहीं किया तो समस्या, फिर वापस नहीं आ सकते हो आप। क्योंकि ऐसा नगर, ऐसा ब्रह्मांड जहाँ आप पहली बार जा रहे हो तो वापस कैसे आओगे, तो भी गलत। अगर गुरु मंत्र नहीं पूछा तो आप अमेरिका में जा रहे हो तो आपका हाथ में वीजा ही नहीं है तो कौन जहाज में बिठाएगा। 3 काम होने चाहिए। मैं आप लोगों को भी कर करके बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए आप। तो ये 6 काम है। एक काम मेडिटेशन, बाकी 5 मैंने इसमें लिख दिया। आत्मस्थिति के साधकों के लिए चक्र में न पढ़कर अपना अंतिम ध्येय को लक्ष्य में रखना ही श्रेयकर है। इस शक्ति के साधकों को योग सम्मत कुछ निर्देश माननी है। इसका लेखक का लिखने का तात्पर्य है कि आप किसी बाउंडर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इस प्रकार से आप कीजिए, आपको ब्रह्मानुभूति कोई ऐसा मैटर नहीं है कि कोई इंसान नहीं कर सकता है। अभेद्य किला है वो, जिसको कोई भेद नहीं सकता है। इसलिए उस अभेद्य अमोलक चीज़ को, उस परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान की जो अक्ष है, उसकी अनुभूति करने के लिए हम थोड़ा सा तो कष्ट उठा ही सकते हैं ना। हमारे पिताजी बीमार हो जा तो क्या हम कष्ट नहीं उठाएंगे? हॉस्पिटल में जाके दवाई लाना, पैसा खर्च करना, या हमारा बच्चा बीमार हो जा, या हमारा पति या पत्नी बीमार हो, तो करते हैं कि नहीं भागा दौड़ी? तो वो भी मरने वाले हैं, आप भी मरने, हम लोग भी मरने वाले हैं। लेकिन जो सदा सदा अजर अमर अविनाशी रहने वाला है परमपिता परमात्मा, जिसकी मेहरबानी से पूरी सृष्टि बनी हुई है, क्या हम 10 मिनट उसको नहीं दे सकते? उसके चरणों में समर्पित नहीं कर सकते क्या? तो कुछ आपको नियम पालन करना, जो नियम सुन लीजिए आप। मेरा मानना है कि आत्मानुभूति कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि कोई आदमी नहीं कर सकता है। अब क्या करना है आपको? कुंडलिनी जब सुषुम्ना में प्रवेश करती है, मैं कर करके बताऊंगा आप लोगों को भी। कुंडलिनी जब सुषुम्ना में प्रवेश करती है तब मूलाधार पर जोर पड़ेगा। एक गुब्बारे को फुलाओ, ऐसे फुलाओ तो एकदम हवा बढ़ता है ना, तो एकदम वो ऐसे निकलता कि नहीं गुब्बारा। तो जब कुंडलिनी, जब जिसका नाम ही शक्ति है, महाशक्ति,
जब वो निकलेगी ना तो गुदाद्वार पे जोर पड़ेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गुदाद्वार खुली रह जाए, फिर वो बाहर निकल जाएगी। नंबर एक बात, इसीलिए गुदाद्वार को हमेशा टाइट करके करना। दूसरा, उस जगत में उस समय स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में जाना होता है, अतः बाह्य प्राण हाथ पैर आदि के खिंचाव के साथ अंदर जाने लगते हैं और आप भयभीत न हो। सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि जब जब इस प्रकार की आप एक्टिविटीज़ करोगे ना, तो बाह्य जगत को देखा अभी आप लोगों ने, बाह्य जगत के इंसानों को देखा, बाह्य जगत की औरतों को देखा, बाह्य जगत के मंदिर मस्जिदों को देखा है, बाह्य जगत के जानवरों को और प्रकृति के नज़ारों को देखा है। लेकिन हमारे सदगुरु की अगर कृपा हो जाए हमारे ऊपर, तो जब हम शून्य जगत में जाते हैं, आंतरिक जगत में जाते हैं, तो कहीं ऐसा न हो सजनों कि हम लोग भटक जाएं, हम लोग भूल जाएं, हम लोग भय व्याप्त कर लें हमारे अंदर। अगर थोड़ा सा भी अगर हमारे अंदर भय आ गया ना, तो फिर बड़ा कष्टकारक होगा। इसीलिए हाथ पैरों में, क्योंकि जब आदमी की मृत्यु होती ना, हम मृत्यु से मिलने जा रहे हैं, जब ऐसे अमोलक चीज़ से दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसी अद्भुत चीज़ का अनुभव करने जा रहे हैं, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, जिसको आत्मा बोलते हैं, जिसको परमात्मा बोलते हैं, जब ऐसी महामयी शक्ति का अनुभव करने जा रहे हैं, तो आपको किस किस प्रकार की समस्या होगी। मरने वाला आदमी के हाथ खींचते हैं, जब किसी मरने वाले को देख लेना आप, उसकी गर्दन यूँ होती है, जैसे ऐसे लंबी है तो वो यूँ हो जाएगी, थोड़ी सी हल्की सी, ये हाथ है तो थोड़ा यूँ हो जाएगा, ये पैर है तो थोड़ा अंदर की तरफ हो जाएगा। खिंचाव के बिना मृत्यु नहीं होती, इसीलिए वो ये मृत्यु का पहला चरण है। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी डरना मत, और अगर आपको भय है तो आप करना मत। तो आपका हाथ पैर खिंचाव होगा, बहुत सारी भाषाएं आपको वहाँ मिलेगी, तो ऐसा न हो कि इसमें गलती कर जाओ, क्योंकि हमारे सतगुरु इतने सक्षम होते हैं कि वो हर नदी को पार करवाते हैं, हर कटीले रास्तों को पार करवाते हैं। सूक्ष्म जगत के शब्द अपरिचित होने के कारण भयभीत मत हो। भय की प्रवृत्ति आते ही कुंडलिनी वापस लौट जाती है, क्योंकि सूक्ष्म जगत में जाने से उसके शब्द ही अलग हैं, उसकी भाषा अलग है। अभी हम मारवाड़ी जान सकते हैं, इंग्लिश या तमिल जान सकते हैं, हाँ, मराठी या और अन्य किसी अंग्रेजी जान सकते हैं, लेकिन अंदर की भाषा कौन सी है, कभी हम उस देश में गए नहीं, तो हमें भाषा का ही पता नहीं है। इसलिए ऐसे महापुरुष के संग में रहो कि वो सर्वसमर्थ हो, सारी भाषाएं जानते हो, तो आपको जो टेक्निकली दिक्कत आएगी वो समाधान करेगा। आपको तो उसने हाथ पकड़ रखा, आपको तो खाली चलना है, ले जाना उसका काम है, कहाँ ले जाना, किधर ले जाना। क्योंकि एक चौराहा है, एक अंधे आदमी के आँख पे पट्टी बांध कर एक चौराहे पे खड़ी कर दो कि भाई साहब आगे एक चौराहा आएगा और उसमें जो इस हाथ पे जो रास्ता है ना, उस पर घूम जाना, वो तिजारा आएगा। अगर हमारे को कह दे फलाना गाँव आएगा, इस हाथ पे घूम जाओ। लेकिन हमारे 7 चौराहे हैं, नीचे से लेकर यहाँ तक 7 चौराहे, हर चौराहों पे 4 रास्ते नहीं है, करोड़ों रास्ते हैं। इसीलिए उसका हाथ उसको पकड़ाना, आपको नहीं पकड़ना है, क्योंकि 4 रास्ते हो तो फिर भी हम समझ जाए किसी से पूछ के, लेकिन जहाँ हर चौराहे पे हजारों रास्ते हों, कैसे समझोगे। इसलिए हमारे परमपिता परमात्मा रूप दयालु सदगुरु के सानिध्य के बिना ये करना नहीं चाहिए। अब कभी कभी भयंकर और दृश्य आते हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कभी कभी ऐसे दृश्य आ जाते हैं, आप कर रहे हो और आपको अंतर नेत्र बता रहा है तेरे बात लग गया, चल लड़का मर गया, चल लड़की मर गई, वो ध्यान भंग हो जाता है। कभी भी ये याद रखना, मेरी बात को याद रखना, कि जब आप मेडिटेशन के अंदर बैठते हो, इन क्रियाओं के अंदर कोई भी अप्रिय घटना आपके ऊपर या आपके परिवार या आपके समाज के ऊपर कतई नहीं होगी, किसी सूरत में नहीं होगी। लेकिन वहाँ आके वो हरामजादा जो मन होता है ना, वो आके कहता है तेरी छोरी मर गई, तेरा छोरा मर गया, वो शेर आ गया बाहर, वो कहता है। किसी भी सूरत में नुकसान नहीं होगा, कैसे भी किसी भी रूप में करो आप, तो डरना नहीं है। ये सब प्रकार के भय तब तक रहते हैं जब तक कुंडलिनी भ्रकुटी पर नहीं पहुंच जाए। ये कुंडलिनी जब इन रास्तों से गुजर कर, इसको भ्रकुटी बोलते हैं, इस भ्रकुटी तक नहीं पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद यहाँ से शुरू होता है तो सतगुरु सूक्ष्म अवस्था में होता है, तो कुंडलिनी को इतनी पता नहीं होता है इसके साथ और कोई, ये तो वो हमारे को डराएगी, भय का वातावरण बनाएगी।
लेकिन यहाँ आकर जब वो उसी के स्वामी को देखती है ना, जिसकी वो आदर करती है, तो वो देखती है कि यार ये तो इसका आदमी है, कहते हैं ना अपन दैनिक जीवन में, हाँ तो फिर वो डर समाप्त हो जाएगा। लेकिन तब तक तो डर रहेगा। इतना डर मैंने तो कुछ शब्दों में बताया है, शब्दातीत है डर, सारे में लिख नहीं सकता, वो शब्द नहीं होता है, इसलिए कुछ शब्द मैंने लिख दिए। इस लेखक, जो भी इसका लेखक है, उसने लिख दिए। लेकिन बहुत प्रकार के अप्रिय अप्रिय समाचार मिलेंगे आपको। आपके कान बंद हो जाएंगे। तो ऐसा मत सोचना कि आपने कान से सुना है, कान तो बंद हो जाएंगे, आपकी आंख बंद है, नेत्र बंद है, वगैरह सारे बंद है। जब कान बंद है तो आपको कहने वाला कौन है कि तेरा छोरा मर गया, छोरी मर गया, बाप मर गया, माँ मर गया? वो मन है, वो इतना हरामी है, वो नीच है, इसलिए वो प्रयास करता है कि किसी न किसी रूप में हट जाए। ये सब प्रकार के भय तब तक रहता है जब तक कुंडलिनी भ्रुकुटी में नहीं पहुंच जाए। जब तक भ्रुकुटी तक नहीं जाती है ना, तब तक डर वैसा का वैसा रहेगा। और आज्ञा चक्र पर जाने पर भय नहीं रहता, आज्ञा चक्र पर जाने पर भय होता नहीं है। और उस समय सूक्ष्म जगत का ज्ञान हो जाता है, इसी को समाधि कहते हैं। जब भ्रुकुटी में ये जीव चला जाता है ना महाराज, तो उसी जगह पर जहाँ सतगुरु के चरणों में ये चला जाता है। अभी हमने सतगुरु को देखा ही नहीं, तो चरणों को कैसे पकड़े? तो जब आज्ञा चक्र पर वो हमारे सतगुरु का जो दीवान लगा हुआ है, वहाँ जब वो विराजमान है ना, तो वहाँ बैठ जाते हैं। तो फिर वो ये हमारे को कहते हैं। इसके लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है, किसी भी दुनिया में कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जो शब्दों से बता सकता है। मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है, मैं छोटा मोटा आदमी हूँ। तो वहाँ पहुँचने के बाद जब उसके दीदार हो जाए, समाधि इसी का नाम है। समाधि कोई जमीन खड्डा खोद के बैठ गए, ऊपर से मिट्टी डाल के, उसको समाधि नहीं बोलते हैं, इसी को समाधि बोलते हैं। और सूक्ष्म जगत का ज्ञान हो जाता है, तब हम स्थूल जगत नहीं रहेंगे, तब सूक्ष्म जगत का ज्ञान होगा। हमने किताबों में पढ़ा नहीं कि हमारे ऋषि मुनि इस लोक से उस लोक से चले जाते हैं, पढ़ा हमने वचनों के माध्यम से, इस लोक से उस लोक में चले जाते हैं। चंद्रमा पे, बृहस्पति पे, ये वो कैसे जाते हैं ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन उसी को समाधि कहते हैं। अर्थात यहाँ तक अगर आप आगे, तो आप सर्व समर्थ योगी हो, नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं। तो समाधि यही है। प्रकृति अथवा ब्रह्मरंध्र में प्राण रुक जाने के पश्चात सबसे समस्या ये है, इसको मौत बोलते हैं, इसको मृत्यु बोलते हैं, अल्प मृत्यु बोलते हैं इसको। हम रोज मरते हैं, लेकिन हमारे को मृत्यु से भय लगता है। परमात्मा कितना दयालु है कि जब इसका शरीर पूरा करके ये जाएगा ना, आत्मा निष्कासित होगी, तो इसको डर लगेगा। इसलिए उन्होंने रोज मौत दे दी हमारे को, परमात्मा ने, इस प्रकृति ने। नींद को अल्प मृत्यु कहते हैं और मृत्यु को मुकम्मल नींद। मेरे इन शब्दों को ध्यान देना आप। नींद को अल्प मृत्यु कहते हैं और मौत को मुकम्मल नींद, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये 12 घंटे मरे हुए हैं और वो हमेशा के लिए मर गए। मेरे को गाड़ी नींद आ रही है और सामने शेर भी आ गया, तो क्या मैं डरूंगा? ना डरो, क्योंकि नींद आ रही है। ऐसे ही मृत्यु होती है। तो किसी कवि ने कहा कि नींद अल्प मृत्यु है, थोड़ी मृत्यु, थोड़े समय के लिए, 2-4 घंटे 5 घंटे के लिए, 6 घंटे, जितना भी। लेकिन मृत्यु मुकम्मल नींद है, उसके बाद वापस नहीं आता है, उस शरीर में तो नहीं आता है। तो मृत्यु के दीदार हो जाएंगे आपको। मृत्यु कहते हैं सत्य को, सत्यम शिवम सुंदरम। तो उस समय आपके प्राण रुक जाएंगे, आप मृत अवस्था में हो जाएंगे। इसीलिए सतगुरु को हाथ पकड़ाए बिना मत करना। अगर श्वास रुक गया ना, तो मेडिकल साइंस के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जो आपके श्वास को रिवाइज कर सकती है। सांस रुक जाएगा, इसीलिए नहीं रुके। इसके कारण इसके 2 चीज़ें करनी चाहिए कि एक तो हमारे को सतगुरु को हाथ पकड़ा लो, तो फिर रुके या नहीं रुके फिर उसकी जिम्मेदारी है। दूसरा, अभी मैं आपके सामने करके बताऊंगा, मेरे रुकेंगे तो कौन बचाएगा? मेरे सतगुरु, अगर इंसान को मानते हो गुरु, तो मेरे गुरु को तो रसोगे। तो सतगुरु को हाथ थमा दो और ये कह दो, गुरुदेव मैं तो असमर्थ हूँ, मैं तो अज्ञानी बालक हूँ, तू जाने, तेरा काम जाने, तेरे हाथ है, कैसे करना है, मैं तो अबोध बालक हूँ। तो फिर उसका काम है सारा। तो दूसरा, अगर कभी आप भूल जाइए कि सतगुरु का हाथ पकड़ाए बिना भूल गए, या सतगुरु का हाथ तो पकड़ा दिया लेकिन कुछ निवेदन नहीं किया उन्होंने और प्राण रुक गए, तो क्योंकि सतगुरु तो आपने कुछ शब्द बोले जब भी तो आपकी मदद करेगा। हाँ गुरुदेव।
और प्राण रुके तो, क्योंकि अंदर करोड़ों अरबों नाड़ी रास्ते हैं अंदर, तो फिर किसी पड़ोसी को बोलो कि मेरे को धक्का दे देना, जैसे मैं बैठा हूँ तो गुड़ा देना ऐसे। तो ये गुड़ाने वाली नौबत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह आपको इंसान नहीं मिल सकता। इसलिए सतगुरु का हाथ पकड़ाओ, फिर उड़ाने गुड़ाने की बात करता। तो प्राणों का प्रवाह कुंडली में खींचे आने और फिर उसमें सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होने से आसन से बैठने की अपेक्षा सुगमता से होता है, परंतु ये स्वास्थ्य के लिए पूरा लाभकारी नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि जब कुंडली नहीं आप सक्रिय करोगे ना, तो आप ये सोचोगे कि मेरे टीबी हो रही है, मेरे कैंसर हो रहा है, मेरे और कोई तकलीफ हो रही है। ये कल्पना मत करना है कि वो ठीक हो जाएंगे। ये तो ब्रह्म से मिलने का रास्ता है। तो ब्रह्म के रास्ते में फिर तुम्हारी बीमारियां कहाँ से आ गई? आध्यात्मिक शक्तियों का शारीरिक कार्यों में प्रयोग अथवा अपने अनुभवों को दूसरे पर प्रकट करना नहीं चाहिए। शक्तियाँ खोने का डर है। कभी भी ये मत करना कि ये मैं करके बता सकता हूँ तुम्हारे को, क्या बात करते हो, तेरे से ज़्यादा जानता हूँ मैं। कभी घमंड मत करना। नंबर 2, मेरे को आदत है मान लीजिए जुआ खेलने की, अरे मैं तो जानता हूँ ये ले लगा जुआ के पैसे। खुद के स्वार्थ के लिए कभी मत करना। हित होना चाहिए, स्वार्थ नहीं। तो कभी ऐसे मत करना। और कभी अपनी शक्तियों को चमत्कार मत बताना कि देखो मैं इसको गला के बता सकता हूँ, इसको चला के बता सकता हूँ। हमारे को सतगुरु पे इतनी आस्था होनी चाहिए, या ऐसे हमारे को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए कि साला मैं हमारे को तो समझा रहा और खुद कर रहा है। क्योंकि वो समर्थ को ना दोष गोसाई रामचरित मानस में लिखा, वो उसके बच्चों को बताने के लिए, मास्टर अपने बच्चों को बताने के लिए सारी लीक पॉइंट बताता है उसको कि देखो बेटा तुम्हारे को पास होना है, इस प्रकार से अध्ययन करो। और हम स्टूडेंट हैं, उस मास्टर को दोगला बताते हैं कि साला तू हमारे को तो मना कर रहा है, खुद कर रहा है। भाई वो गुरु है हमारा। इन मार्गों में आडंबर बनावट से बचते हुए शक्तियों के अनुभवों को साधारण अवस्था में ही रहना चाहिए। ऐसे रहो जैसे गूंगे का गुड़, यानी अहंकार बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। हमारा एक शास्त्र है, उसमें महाप्रभु ने लिखा है कि यम न संतम न चासंतम न श्रुतम न बहुश्रुतम न श्रोतम न दुरोतम न वेद कश्चित से ब्राह्मण गूढ़ धर्माश्रितो विद्वान ज्ञान चरितम चरणेन अंध बच्चे जड बच्चे सपी मूक बच्चे मही चरेत। इसका तात्पर्य ये है कि कोई भी संत असंत अश्रुत बहुश्रुत और दुर्जन नहीं या दुर्जन नहीं जानता, वह ब्रह्मनिष्ठ जो उसको नहीं जानता ना, वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकता है। चाहे वो कितना ही बड़ा संत हो, कितने ही अच्छे परिवार में पैदा हो, चाहे ब्राह्मण या राजपूत में पैदा हुआ या बनिया या और किसी उच्च जातियों में पैदा हुआ, वो जाति वहाँ नहीं होती है। भीतर किसी भी आदमी की, किसी भी जीव की जाति नहीं है। तो वेदों में लिखा है कि गूढ़ धर्म का पालन करता हुआ विद्वान योगी दूसरों से अज्ञात चरित्र 1000 आदमियों में बैठा है, तो वो भले तुम्हारे को स्वीकार करे। तुम्हें नहीं कहना ये कि मैं इसमें पूर्ण पंडित हूँ। पूर्ण पंडित तो आज तक कोई हुआ ही नहीं इस धरती पे। पूर्ण विद्वान तो कोई हुआ ही नहीं इस धरती पे। चाहे कोई अवतार भी लेकर आएगा ना, वो संपूर्ण नहीं होगा। उस हम आज भी रामायण पढ़ो आप, मैं राम को ईश्वर रूप में जानता हूँ, तो आज भी रामायण पढ़ो तो आज भी जो अननोन पर्सन है वो कह देंगे ये यहाँ गलत करा राम ने, मतलब कमी निकाल देंगे। तो हम लोगों को कभी भी उसमें कमी नहीं निकालनी है। और सारा क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए कि सारा क्रेडिट उसको जा सतगुरु पे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, ब्रह्म की अनुभूति हो जा तो भी उसको कहना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। अगर तू नहीं होता तो क्या मैं इतना सक्षम हूँ जो ब्रह्म की अनुभूति कर लेता। ऐसा नहीं कि मैंने कर ली है, मैंने कर ली, ये तो अहंकार हो गया। तो सज्जनों कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। और अंधे के समान, जड़ के समान और मुंह के समान पृथ्वी पर विचरण करें। इस प्रकार के लोग जो हमारे धर्म में अग्रसित नहीं है या इसका गलत यूटिलाइज करते हैं, उसका ये हासिल होता है। ये लेखक ने लिखा है, ईश्वर की ओर से जो कुछ भी होता है वो मनुष्य के कल्याण के लिए होता है। किंतु शक्तियों का सांसारिक कार्यों में प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं है और मैं सोच रहा हूँ कि कहीं सट्टा लगा लूँ यार 100 रुपये का, जीत जाओगे आप, विजय होगी आपको।
लेकिन काठ की हांडी एक बार चलती है फिर क्या कर लोगे? काठ की हांडी एक बार चलती है फिर क्या कर लोगे आप? क्यों जीवन खराब करें एक छोटे से आनंद के लिए? तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर अपन आप खाना वाना बना लो। बोले सतगुरुदेव की जय हो। स्वामी मनोराम जी महाराज की जय। दाता दयाल की जय। जय श्री